इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है और आज के इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे द यूनाइटेड नेशंस के बारे में, जिसे हिंदी में कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो आइए इसके बारे में देखते हैं हम। तो द यूनाइटेड नेशन है, उसके वर्तमान में सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी है? इसकी वर्तमान सदस्यों की संख्या 193। और सबसे नया सदस्य कब जुड़ा था इसके साथ? 2011 में जुड़ा था, जिसका नाम क्या था? साउथ सूडान। तो इस तरह से दुनिया में से बहुत कम देश हैं जो कि यूनाइटेड नेशन के सदस्य नहीं हैं। अब जो द यूनाइटेड नेशन है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क सिटी में है। और न्यूयॉर्क सिटी कहाँ है? यूएसए में है। तो यूएसए में एक यूएसए के न्यूयॉर्क सिटी में एक इंटरनेशनल टेरिटरी है और वहाँ पर किसका मुख्यालय है? द यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय है। वर्तमान में द यूनाइटेड नेशन में 6 ऑर्गन हैं, 6 अंग हैं। तो उसमें सबसे पहला जो ऑर्गन है उसका नाम क्या है? द जनरल असेंबली, जिसे हिंदी में महासभा कहा जाता है। द सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे हिंदी में सुरक्षा परिषद कहा जाता है। और उसके बाद है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसे हिंदी में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद कहा जाता है। उसके बाद है द ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसे हिंदी में न्यास परिषद कहा जाता है। और उसके बाद है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहा जाता है। और उसके पश्चात है द सेक्रेटरीट, जिसे हिंदी में सचिवालय कहा जाता है। आज के वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ ब्रीफ में अध्ययन करेंगे, अगले वीडियो लेक्चर में इसके विषय में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देख लेते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है या द यूनाइटेड नेशन है उसकी स्थापना के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो इसका सबसे पहले स्थापना का जो उद्देश्य है वह है दुनिया भर में शांति और सुरक्षा की स्थापना करना। हम अच्छे से जानते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र है या द यूनाइटेड नेशन है वो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान पैदा हुआ था। तो ये देखा गया विश्व के लीडर के समय, उस समय के जो विश्व के लीडर थे कि किस तरह से सैनिकों के साथ साथ जो असैनिक लोग हैं, जो आम लोग हैं वो मारे जा रहे हैं। कितने बड़े पैमाने पर बिल्डिंग का नुकसान हो रहा है, ब्रिजेस का नुकसान हो रहा है। इसकी वजह से इन्होंने सोचा कि एक ऐसे संस्थान की स्थापना की जाए, एक ऐसे संगठन की स्थापना की जाए, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाए जो दुनिया भर में शांति और सुरक्षा स्थापित कर सके। इसलिए द यूनाइटेड नेशन का या संयुक्त राष्ट्र का सबसे पहला जो उद्देश्य है दुनिया भर में शांति की स्थापना करना। अब शांति की स्थापना तब तक नहीं हो सकती जब तक कि दुनिया के जो देश है वो आपस में मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित ना करें। इसलिए इसका सेकंड पर्पस है दुनिया के देशों के बीच में मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करना। अब शांति और सुरक्षा की स्थापना तब भी नहीं हो सकती जब दुनिया के अधिकांश लोग भूखे हों, अधिकांश जो देश हैं वो निरक्षरता से ग्रसित हों, अधिकांश जो देश हैं वो बीमारियों से लड़ रहे हों। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का जो तीसरा उद्देश्य है कि दुनिया में भुखमरी को ख़त्म करना, गरीबी को ख़त्म करना, जो निरक्षरता है उसे ख़त्म करना, इसके अलावा जो बीमारियां हैं उसे ख़त्म करना। अब इसके बाद चौथा प्रमुख उद्देश्य ये है कि वो दुनिया में इसके जितने भी पर्पस हैं उस पर्पस को पूरा करने के लिए विश्व के देशों को एक लीडरशिप प्रोवाइड करना। तो इस तरह से इसके 4 प्रमुख उद्देश्य हैं। तो एक बार फिर से समराइज़ कर देता हूँ। इसका सबसे पहला उद्देश्य है दुनिया में शांति और सुरक्षा की स्थापना करना। जो दूसरा इंपॉर्टेंट है कि दुनिया के देशों के बीच में मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करना। दुनिया के देशों से गरीबी, भुखमरी, निरक्षरता, बीमारियां, इन सबको समाप्त करना। और ऐसा करने के लिए दुनिया के देशों को लीडरशिप प्रोवाइड करना। तो इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 प्रमुख उद्देश्य हैं। उसके बाद देखते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है या द यूनाइटेड नेशन है वो अचानक से नहीं बना। संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले या द यूनाइटेड नेशन से पहले दुनिया में एक और संगठन होती थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। और लीग ऑफ नेशंस का जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1920 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था इसका जन्म? इसका जन्म हुआ था पेरिस में। किस दरमियान हुआ था? जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तब उस समय के दुनिया के नेताओं ने देखा कि किस तरह से इसमें जान और माल की तो हानि होती ही है, साथ ही में जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो भी ध्वस्त हो जाते हैं, लोगों के दिलों में विश्वास खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए भविष्य में विश्व युद्ध सरीखी किसी और घटनाओं को रोकने के लिए लीग ऑफ नेशंस का गठन विश्व के उस समय के जो प्रभावशाली नेता थे उन्होंने किया था। लेकिन इसका सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था वो वुडरो विल्सन ने दिया था। और वुडरो विल्सन उस समय यूएसए के प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जो कि 1920 में हुआ था उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की बात कही थी, एक संगठन की स्थापना की बात कही थी। और उस संगठन का नाम क्या था? लीग ऑफ नेशंस। लेकिन लीग ऑफ नेशन जो था अपने उद्देश्यों में, अपने ऑब्जेक्टिव्स में खरा नहीं उतर पाया। तो खरा क्यों नहीं उतर पाया? तो सबसे पहला रीज़न तो ये था कि जिस देश ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, मतलब यूएसए ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, वही देश लीग ऑफ नेशन का मेंबर नहीं बना।
तो जब यूएसए उस समय तक विश्व का सबसे प्रभावशाली देश बन चुका था, सबसे आर्थिक रूप से सक्षम देश बन चुका था, अगर वही देश शामिल नहीं होगा तो कोई भी संगठन की अच्छे से चलने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यही रीज़न था कि लीग ऑफ नेशन फेल हो गया। पहला रीज़न तो ये हुआ। दूसरा, उस समय भी सेक्रेटरी काउंसिल के जैसे एक संस्था होती थी लीग ऑफ नेशन में, जिसके 4 सदस्य होते थे, 4 स्थायी सदस्य होते थे। तो ये स्थायी सदस्य जो है अपने हितों को पहले देखते थे, इनको विश्व के हितों से कोई मतलब नहीं था। इस वजह से भी ये संगठन क्या हो गया, कमज़ोर हो गया। बाद में से कमजोरी का सबसे पहले फ़ायदा किसने उठाया, जापान ने उठाया। उसने लीग ऑफ नेशन के आदेशों की अवहेलना करते हुए उसने क्या किया, जो चीन के समीप, चीन में जो मंचूरिया नामक स्थान है वहाँ पर आक्रमण कर दिया। लीग ऑफ नेशन के देशों ने जब इसका विरोध किया तो जापान ने अपने आप को लीग ऑफ नेशन से बाहर निकाल लिया। तो उसको बाद में किसने फॉलो किया, उसको बाद में फॉलो किया इटली ने भी इथोपिया पर आक्रमण कर लिया, उसे अपने कब्जे में ले लिया। और इसी बीच जर्मनी में राइज हो चुका था हिटलर का, और हिटलर पहले से ही लीग ऑफ नेशन को पसंद नहीं करता था। और एक बात और बता दूं कि जब लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई तो उस समय शुरुआती दौर में जर्मनी को शामिल नहीं किया गया था। तो जर्मनी को शामिल क्यों नहीं किया गया था, क्योंकि उसे प्रथम विश्व युद्ध या वर्ल्ड वार फर्स्ट का प्रमुख कारण समझा गया था। यह माना जाता था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ है वो जर्मनी के कारण हुआ है, इसलिए जर्मनी को बड़ी भारी मात्रा में पनिशमेंट दी गई, उसके ऊपर बहुत सारे जुर्माना लगा दिया गया, पेनाल्टीज लगा दिया गया, और इसे लीग ऑफ नेशन के शुरुआती दौर में शामिल नहीं किया गया। और हम अच्छे से जानते हैं कि जर्मनी उस समय यूरोप का एक प्रभावशाली देश था। अगर वही शामिल नहीं होगा तो हम लीग ऑफ नेशन के अच्छे से सुचारू रूप से चलने की कल्पना कर भी नहीं सकते हैं। तो इन सब रीजन की वजह से जो लीग ऑफ नेशन है वो फ्लॉप हो गया, और अंततः फिर हिटलर के प्रयासों से, हिटलर के कारण जो है दुनिया फिर से विश्व युद्ध की चपेट में आ गया। जब दुनिया फिर से विश्व युद्ध की चपेट में आया तो उस समय के लीडर्स ने फिर से सोचा कि अब फिर से एक ऐसे संस्थान की या संगठन की ज़रूरत है जो वर्ल्ड वार 3 को रोक सके। इसलिए जब सेकेंड वर्ल्ड वार जब चल रहा था उसी समय यूनाइटेड नेशन की बनने की कहानी प्रारंभ होती है। और इसकी बनने की कहानी कब से प्रारंभ होती है, इसकी बनने की कहानी प्रारंभ होती है 12 जून 1941 को। इस दिन क्या हुआ था, द डिक्लेरेशन ऑफ सेंट जेम्स पैलेस हुआ था, सेंट जेम्स महल का घोषणा हुआ था, और इसी में ये एक तरह से पहला स्टेप था यूनाइटेड नेशंस के बनने की। तो उसके बाद फिर से कहाँ मीटिंग हुई, उसके बाद फिर से मीटिंग हुई अगस्त 14, 1941 में, और इसे हम किस नाम से जानते हैं, अंटार्कटिक चार्टर के नाम से जानते हैं। और अंटार्कटिक चार्टर को बनाने का जो श्रेय है वो जाता है ग्रेट ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और यूएसए के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को। ये दोनों बैठे और दोनों ने बैठ के अंटार्कटिक चार्टर को तैयार किया, और अंटार्कटिक चार्टर में उन प्रिंसिपल को तैयार किया गया जिसके माध्यम से इन्होंने सोचा था कि दुनिया में शांति की स्थापना की जाएगी। उसके पश्चात ये फिर से मिले, कहाँ मिले, वाशिंगटन में मिले। कब मिले, जनवरी 1, 1942 को। और यहीं पर उस समय जो यूएसए के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने नाम दिया संगठन को। उस संगठन का नाम क्या रखा, उस संगठन का नाम उसने रखा यूनाइटेड नेशंस। तो इस तरह से जनवरी 1, 1942 को वाशिंगटन में संगठन का नाम रखा गया यूनाइटेड नेशन। और इसमें कितने देशों ने भाग लिया था, इसमें 26 देशों ने भाग लिया था। और ये ऐसे देश थे जो एक्सिस पावर के विरुद्ध लड़ रहे थे। अब एक्सिस पावर कौन थे, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जो जर्मनी, जापान और इटली का जो ग्रुप था उसे एक्सिस पावर कहा जाता था। तो जो एक्सिस पावर से लड़ने वाले जो 26 देश थे उन्होंने भी क्या किया, जो वाशिंगटन में जो डिक्लेरेशन हुआ यूनाइटेड नेशंस को लेके उस पर अपनी सहमति प्रदान की। और इसकी वजह से फिर से वार्ता चली। तेहरान में हुआ वार्ता, उसके बाद मॉस्को हुआ, उसके बाद याल्टा में हुआ, और उसके बाद फाइनली 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस हुआ यूएसए में। और इसमें जो है दुनिया के जो 50 देश हैं उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को भेजा, और इन्होंने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप प्रदान किया। और इसी के फलस्वरूप फिर क्या हुआ कि 24 अक्टूबर 1945 को फाइनली यूनाइटेड नेशन का जन्म हो गया। और यूनाइटेड नेशन की सबसे बड़ी सफलता हम ये मान सकते हैं कि पिछले जब से इसका जन्म हुआ है तब से दुनिया ने कोई भी बड़े पैमाने पर युद्ध नहीं देखा है। तो इस तरह से यूनाइटेड नेशन काफ़ी हद तक अपने जो स्थापना का उद्देश्य था उसे प्राप्त करने में सफल रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स के बारे में डिटेल से। तब तक के लिए धन्यवाद।